बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा परिसर में दिन भर गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिला। सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि महागठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पर्चा भरा। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जेडीयू की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन किया। वहीं बीजेपी ने संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित और पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया। एलजेपी की ओर से अशरफ अंसारी मैदान में है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लोकतांत्रिक परंपरा के लिए अच्छी पहल है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं। लेकिन इसी राजनीतिक हलचल के बीच राजद खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई। राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज शिवचंद्र राम मीडिया के सामने भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। शिवचंद्र राम ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से बेहद परेशान थे और 4 रातों से सो नहीं पाए। ऐसे में एमएलसी चुनाव के बीच राजद में उभरा ये असंतोष बिहार की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गया है। एक तरह से निर्विरोध चुनाव हो रहा है, ये अच्छी परिपाटी है और हम लोगों के लिए खुशी और गौरव की बात है कि इस परिपाटी की सक्रियता से शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी, वरना उसके पहले चुनाव न सिर्फ होते थे बल्कि चुनाव के क्रम में और नतीजे आने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप के क्रम जारी रहते थे। इसलिए राजनीति को और राजनीतिज्ञों को एक सम्मानित ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए ये जो सबसे उपयुक्त तरीका हो सकता था उसकी शुरुआत हुई और खुशी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी इसका निर्वहन कर रहे हैं। ये पूरे एनडीए के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के लिए ये स्वागत योग्य कदम है। समय समय पर विधान परिषद में सदस्य अलग अलग दलों से चुनकर जाते हैं। मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए ये खुशी की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे चुने हुए विधायकों की बदौलत हमारे विधानसभा में विधान परिषद में एक सदस्य आज नामांकन अपना भरने जा रहे हैं और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि पार्टी ने जिस सदस्य को चुनने का काम किया है वो मेरे नेता, मेरे पिता, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुराने साथी, पुराने सहयोगी और पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने हर विपरीत परिस्थिति में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का काम किया। कभी पार्टी से कुछ मांगा नहीं, कभी पार्टी से कुछ उम्मीद नहीं रखी और निस्वार्थ पार्टी की वो सेवा करते रहे। आज ऐसे व्यक्ति को, अशरफ अंसारी जी को, पार्टी ने चुनकर विधान परिषद में भेजने का फैसला लिया है, जहां ये पार्टी के लिए यकीनन एक खुशी का लम्हा है, वहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने का लम्हा है